हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो पारा मेडिकल वाले सभी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आप लोगों को पता चल जाए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहां पर होगा और कौन से डेट को जाना होगा, क्योंकि ये समझना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आप लोग अपना जो है रिजल्ट डाउनलोड कर ही लिए होंगे, अलॉटमेंट रिजल्ट, तो उसको समझना जरूरी है, जिससे कि आप लोग को मिस नहीं करना है और ये चीज छोड़ना नहीं है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पर होगा आप लोग को पता नहीं है। अलॉटमेंट रिजल्ट जो है इस तरीके का जो है आप लोग डाउनलोड किए होंगे। तो चलिए अलॉटमेंट रिजल्ट आप लोग के सामने ओपन कर देते हैं और उसको डिटेल में आप लोग समझ लीजिए, जिससे कि किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके अपना एडमिशन लीजिएगा। तो आप पैरामेडिकल 10th लेवल भरे हो या 12th लेवल भरे हैं, कोई भी इशू नहीं है। इस बात को जो आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा। अगर रिजल्ट आ गया है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य है, ठीक है। तो आप सभी देख लीजिए, यहाँ पर जो है आप लोग के सामने ओपन कर दिए है अलॉटमेंट रिजल्ट। तो आप लोग भी डाउनलोड किए होंगे ऐसा रिजल्ट, तो आप लोग को यहाँ पर लिखा हुआ होगा फर्स्ट राउंड, ठीक है। अब ये जो है जैसे आप लोग देखिए, तो ये जो है पीएमएम का है। आप लोग पीएम का अगर भरे होंगे तो आप लोग के पास पीएम का होगा, यानी कि पैरामेडिकल 12th लेवल का, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर समझिएगा आपको कौन सा कोर्स मिला है। तो यहाँ पर कोर्स नेम देखने को मिल जाएगा। जैसे इनको ड्रेसर मिला है 10th लेवल पर, आप लोग जानते ही हैं सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ड्रेसर का ही होता है, ठीक है, पोस्ट, ओके, कोर्स। उसके बाद देखिए इनको कौन सा कॉलेज मिला है, कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर मेंशन है, ठीक है, पीएमआई। जैसे यहाँ पर देखिएगा पीएमआई इनको जो है सारंगपुर भभुआ में मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉलेज नाम क्लियर हो गया, आपका कोर्स क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, आप लोग पूछिएगा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहाँ जाना है। तो चलिए आइए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आप लोग इस अलॉटमेंट रिजल्ट को जैसे ही डाउनलोड किए होंगे तो आपको यहाँ पर नीचे में दिया गया है, यहाँ पर रिपोर्टिंग सेंटर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे एन, यहाँ पर मगध मेडिकल कॉलेज इनका दिया गया है, ठीक है। और ये जो है गया में पड़ता है। तो आप लोग यहां पर देख लीजिएगा क्या, तो रिपोर्टिंग सेंटर, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग क्या, तो यहां पर जो है आप लोग को याद रखना है रिपोर्टिंग सेंटर, ठीक है। जैसे आप लोग रिपोर्टिंग सेंटर कहीं भी पड़ा होगा, ठीक है, आपके अपने जिला में ही दिया गया है अभी रिपोर्टिंग सेंटर, ठीक है। चलिए यहां पर आप लोग को लिख देते हैं, जिससे कि आप लोग भूलिएगा नहीं, ओके। अब जैसे रिपोर्टिंग सेंटर जो है आप लोग नाम देख लीजिएगा, जहां भी होगा रिपोर्टिंग सेंटर का नाम वहां पर जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, ओके। अब कहिएगा डेट कब है, ठीक है, तो रिपोर्टिंग डेट भी यहीं पर मेंशन है। जैसे यहां पर देखिएगा रिपोर्टिंग डेट क्या मेंशन है, तो यहां पर लिख देते हैं आप सभी को। ये जो है रिपोर्टिंग डेट दिया गया है आप सभी को, कब से कब तक, तो देख सकते हैं 16/8/2026 से लेकर के कब तक, तो 22/8/2026, ठीक है। तो 22/8/2026 कहने का मतलब आपको कब जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, या तो 16 को चले जाइए, 17 को चले जाइए, 18 को चले जाइए, किसी भी दिन जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है, ठीक है। 22 से पहले और 16 के बाद, या 16 को भी जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस डेट को जो है आप लोग छोड़िएगा नहीं। जिनका भी अलाउट हो गया है, आप ऑटो अपग्रेडेशन यस किए हो या फ्रीज किए हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, ठीक है। हाँ, वही होगा जो आप लोग अगर ऑटो अपग्रेडेशन यस करते हैं तो सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल वापस ले लेना है। अगर आप लोग फ्रीज किए होंगे तो सारा डॉक्यूमेंट आपका ओरिजिनल जमा हो जाएगा, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट वापस नहीं मिलेगा। इस बात को जो है आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है रिपोर्टिंग डेट आपको पता चल गया यहाँ पर, ठीक है। रिपोर्टिंग सेंटर का नाम आप लोग देख लिए होंगे अपना अलॉटमेंट रिजल्ट पे, ये क्लियर हो गया। कोर्स नेम आप लोग देखे ही होंगे, यहाँ पर जो दिया गया होगा कोर्स नेम होगा आपका, और कॉलेज कौन सा मिला वहां पर भी। और यहाँ पर नीचे में भी देखिएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर जैसे अलॉटेड कैटेगरी और यहाँ पर कोर्स नेम 1 ईयर का देख सकते हैं, ड्रेसर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर कॉलेज का नाम भी नीचे में आपको भभुआ जैसे इनको मिला है कॉलेज, ठीक है। तो इस हिसाब से देख लीजिएगा और पूछिएगा जो इनका अलाउट किस हिसाब से हुआ है। तो देखिए यहाँ पर अलॉटेड कैटेगरी दिया गया है, यानी कि बीसी में इनका कितना था, तो 369 रैंक था। इस हिसाब से जो इनको अलाउट किया गया है, इस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा आपको कौन हिसाब से जो है अलाउट किया गया है। तो आप सभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर आप लोग जीएनएम के लिए भरे होंगे तो यहाँ पर जीएनएम लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, जीएनएम, या एएनएम अलाउट हुआ होगा तो एएनएम लिखा हुआ रहेगा, ठीक है।
जो भी कोर्स हो, ओटी असिस्टेंट हो, चाहे आप लोग का और भी लैब टेक्नीशियन हो, चाहे ईसीजी टेक्नीशियन हो, सभी का जो है अलाउट किया गया है। तो अपना कोर्स नेम और कॉलेज जरूर से जरूर आप लोग देख लीजिएगा अलाउटमेंट रिजल्ट डाउनलोड करके। अब ये कहिएगा सर ये कहाँ से डाउनलोड होगा, अगर नहीं डाउनलोड किए हैं अभी तक तो चलिए बता देते हैं आप सभी को, वहां से डाउनलोड जरूर से जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराए थे आप लोग को और उसी हिसाब से जो है डाउनलोड करना था। काफी बच्चे डाउनलोड किए भी हैं और पता भी चल गया है। अगर आपको नहीं पता है तो चलिए अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलते हैं। तो आप सभी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आइएगा, यहाँ पर दिख जाएगा, देख सकते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पीएम, यानी कि 12th लेवल वाले कैंडिडेट जो है इस पर क्लिक कीजिएगा और 10th लेवल वाले कैंडिडेट जो है इस पर क्लिक कीजिएगा पीएमएम पे। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा और ये तो देख ही लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर जो है आप लोग देखेंगे तो पीएम का जो फर्स्ट राउंड का इसमें जो पीडीएफ दिया गया है, इसमें भी आप अपना नाम वगैरह चेक कर सकते हैं, कौन सा कॉलेज मिला है वो चेक कर सकते हैं, सारा चीज जो है यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा और आप लोग को यहाँ पर जो है देखना है, कभी कभी सर्वर इशू होता है और कब कैप्चा नहीं आएगा, तो इस तरीके से देख सकते हैं अभी सर्वर इशू है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से प्रोसेस करके लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है अभी नहीं खुलेगा, आधा घंटा बाद खुलेगा, लेकिन खुलेगा जरूर। ठीक है, तो देखिए आप सभी जैसे ही लॉगिन कीजिएगा इस तरीके से इंटरफेस आएगा और इंटरफेस आएगा तो यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है लिखा हुआ दिखेगा। जैसा कि हमने बताया था न्यू लिखा हुआ, तो यहाँ पर न्यू लिखा हुआ है बिल्कुल। ठीक है, और यहाँ पर विलिंगनेस सबमिट, तो विलिंगनेस सबमिट जब तक नहीं कीजिएगा तब तक आपका रिजल्ट डाउनलोड नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे अभी कंप्लीट बता रहा है, इनकम्प्लीट बता रहा है, इनकम्प्लीट बता रहा है, तो ये जो है आप लोग विलिंगनेस जैसे ही सबमिट कीजिएगा ये कंप्लीट हो जाएगा ऑलरेडी। ठीक है, डाउनलोड जैसे ही प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर कीजिएगा ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस पर जो है क्लिक कीजिएगा तो कैसा इंटरफेस दिखेगा अभी जस्ट देख लीजिए आप सभी। तो देखिए इस तरीके का जो है आपको दिख जाएगा। अब इसमें क्या क्या समझना है, तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग का रोल नंबर यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा मिला है। ठीक है, जैसे इनको 34 नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर मिला है। अगर यहाँ पर एक और चीज आप लोग को क्लियर कर देते हैं, अगर आप लोग ऑटो अपग्रेडेशन यस कीजिएगा तो ये जो है 34 नंबर मिला है इससे ऊपर जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, इससे नीचे अलाउड नहीं होगा दूसरा राउंड में अगर अलाउड होगा तो, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर 34 से ऊपर जाएगा कहने का मतलब आप लोग 1 2 3 इस तरीके से होगा ना, तो ये तीसरा नंबर जैसे मिला है, मान लेते हैं ये 34 मिला है, तो इससे पहले जो होगा आप लोग का 33 नंबर पे 32 नंबर पे वो अलाउड हो सकता है आपको सेकेंड राउंड में। ठीक है, तो इस बात को आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट नेम मिल जाएगा यानी कि कॉलेज नेम, जैसे इनको एएनएम ट्रेनिंग स्कूल दिया गया है और ये कहां पर दिया गया है, तो सब डिविजनल में गया में इनको अलाउड हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोग्राम नेम यानी कि कोर्स नेम पूछेगा तो इनको जो है एएनएम अलाउड हुआ है। ठीक है, अब एएनएम में कितना सीट है तो पूछिएगा, तो वहां पर जो एएनएम में देखा जाए तो 5000 गवर्नमेंट का सीट है। ठीक है, और जीएनएम में 1700 सीट है। ठीक है, अप्रोक्स 1700 से 1800 है। ठीक है, तो 1800 से नीचे जिनका रैंक है उनको जरूर अलाउड होता है और उससे ज्यादा है तो हो सकता है नहीं अलाउड होता है। और इसमें जो है पहले यूआर के हिसाब से होता है, फिर कैटेगरी का सीट ओपन होता है, कैटेगरी के हिसाब से अलाउड किया जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा। आप देखिए इनको कौन हिसाब से अलाउड किया गया है, तो यहाँ पर देखिए रैंक दिया गया है कितना, तो 4796 के हिसाब से जो है इनको अलाउड किया गया है, और वो भी क्या, तो एएनएम अलाउड किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं अलाउटमेंट कैटेगरी, तो यूआर है ना, यूआर में इनको कितना रैंक है, यहाँ पर 4796 रैंक है। तो इस हिसाब से जो है आप लोग देख लीजिएगा, और ये रैंक कार्ड तो आप लोग समझ गए ये भी। अब इसके बाद कि इसको डाउनलोड कीजिए तो ऑप्शन कैसा दिखता है हम पहले भी बताए हैं, अभी भी बता दे रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप लोग को कॉलेज और कोर्स दोनों पसंद है तो फ्रीज कर दीजिएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा करके एडमिशन पक्का हो जाएगा। ओके, उसके बाद अगर ऑटो अपग्रेडेशन यस करते हैं तो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। इस बात को आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल सभी डॉक्यूमेंट वापस ले लेना होगा, फिर से सेकंड राउंड में सीट अपडेट होगा तो वहां पर जाना होगा। नहीं तो अपडेट नहीं होता है तो फिर से सारा डॉक्यूमेंट ले
करके जाना होगा, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है वहां पर जा करके दीजिएगा, एडमिशन ओके हो जाएगा। ठीक है, अगर चेंज होगा तो फिर अलॉटमेंट रिजल्ट जैसे बताए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डेट दिया हुआ रहेगा, उस डेट को जा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। ठीक है, तो ऑटो अपग्रेडेशन करते हैं तो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा, इस बात को भी आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है काफी लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए आप लोग को प्रॉपर रूप से दिखा करके बता दिए हैं, समझा दिए हैं, जिससे कि दिक्कत ना हो। एक भी पैसा का हम नहीं चाहते हैं, अगर आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं तो आपको दिक्कत हो किसी भी प्रकार का। ठीक है, तो चलिए आप लोग देख ही लिए होंगे रिपोर्टिंग सेंटर आपका कहाँ गया है और कब तक जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। और जिनका नहीं आया है तो घबराना नहीं है, आपका सेकेंड राउंड में आ सकता है। ठीक है, और सेकेंड राउंड में नहीं आएगा तो थर्ड राउंड के लिए अगर प्रक्रिया होगा तो उसको फॉलो कीजिएगा, तो हो सकता है एडमिशन होता है, क्योंकि मॉपअप राउंड होता है या थर्ड राउंड होता है तो उसमें काफी बच्चे नहीं पहुंच पाते और जो पहले पहुंच गए उनका एडमिशन हो जाता है, जो सीट खाली रहता है उसमें एडमिशन हो जाता है। और गर्ल्स के लिए तो सुनहरा मौका है एएनएम जीएनएम के लिए, बॉयज तो एएनएम जीएनएम नहीं करते हैं, अपना बिहार में सीट ही नहीं है तो करेंगे कैसे, रहता तो जरूर करते लेकिन सीट ही नहीं है। आप बिहार गवर्नमेंट क्या इसका रूल रेगुलेशन ये तो पता नहीं। ठीक है, लेकिन देना चाहिए बॉयज को भी सीट, कम से कम 10% ही हो लेकिन रहना चाहिए था। ठीक है, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ओटी असिस्टेंट और ये सब लैब टेक्नीशियन का है और भी एक्सरे टेक्नीशियन है, तो ये सब भी कोर्स बेस्ट है। अगर प्राइवेट में भी जॉब आसानी से इसमें मिल जाता है। ठीक है, कोई भी इशू नहीं है। तो बॉयज कैंडिडेट हैं तो आप लोग को घबराना नहीं है, जो भी ब्रांच मिले उससे कर लीजिएगा, जो भी कोर्स मिले उससे कर लेना सही रहेगा, जिससे कि आज टेक्निकल डिग्री रहेगा तो आप लोग भूखे नहीं मरिएगा। ठीक है, एक उम्र के बाद जो है कमाना जरूरी हो जाता है, इसलिए आप लोग टेक्निकल कोर्स करके कंप्लीट रहिएगा तो जॉब मिल जाएगा, उसका तो डिग्री लेते रहिएगा, टेक्निकल कोर्स और भी करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए समझ में आ गया होगा प्रॉपर रूप से। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।